अब्दुल माजिद भट्टी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही हमें ज्वाइन करेंगे साबिक टेस्ट क्रिकेटर और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। पहले भट्टी साहब, आप ज़रा खबरें देते रहते हैं तो आपसे लेटेस्ट हम ले लेते हैं। बताइएगा, अब हम कह सकते हैं कि तमाम हायल रुकावटें ख़त्म हो गई, वो हाँ नाम में जो बात अटकी हुई थी अब हाँ ही हाँ है? जी हाँ अब्दुल्ला, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि कल शाम तक तो ये लग रहा था कि शायद अब PSL होना मुश्किल है। फिर शाह महमूद कुरैशी साहब जो हमारे वजीर खारजा हैं, उनसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने राब्ता किया, वो PCB के रेस्क्यू के लिए आए। उन्होंने जब ये सारा इमाराती हुकाम से बातचीत की, उन्हें कन्विंस किया, तो फाइनली अब जो इंडिया और साउथ अफ्रीका का जो ब्रॉडकास्ट क्रू है, जिनकी वजह से सारा मसला दरपेश था, उनकी एक फ्लाइट रासुल खैमा में लैंड करवाई जा रही है और एक दुबई में लैंड करवाई जा रही है। लेकिन लग ये रहा है कि वो सैटरडे को पहुंच जाएंगे। सैटरडे को शेड्यूल अनाउंस हो जाएगा और टूर्नामेंट के स्टार्ट की तारीख भी अनाउंस हो जाएगी। अच्छा, अब दो मसाइल और हैं। एक मसला तो ये है कि टूर्नामेंट किस तारीख से शुरू हो, क्योंकि वैसे तो 5 जून का एक जो टेंटेटिव डेट थी, लेकिन अब ये दो सोचें हैं। एक तो ये कि टूर्नामेंट को वहीं से शुरू किया जाए जहां 4 मार्च को खत्म किया गया था। दूसरी तजवीज़ ये है कि सिंगल लीग पर टूर्नामेंट करवा दिया जाए, हर टीम को 5-5 मैच देकर नया टूर्नामेंट करवाया जाए और अबू धाबी में इसको खत्म किया जाए। लेकिन अभी सोचो विचार बाकी है, जब तक हमारे हाथ में शेड्यूल नहीं आ जाता कुछ कह नहीं सकते। फिर कल रात को एक और डेवलपमेंट हुई नसीम शाह के हवाले से, जिन्होंने आपको पता है कि 4 दिन पुराना PCR जमा करा दिया था, PCR जमा करवा दिया था। तो फ्रेंचाइजीज ने आपस में मिलकर PCB से दरखास्त की कि 19 साल का बच्चा है, वो रो रहा है, माफी मांग रहा है, लिहाजा नसीम शाह को भी माफी मिल गई। लेकिन अब एक और जो सबसे बड़ी मुश्किल है कि आपको पता है कि आज फ्राइडे है, कल सैटरडे है। फ्राइडे और सैटरडे को UAE में छुट्टी होती है। सरफराज अहमद समेत 25 लोग ऐसे हैं जिनको कल तक तो UAE के वीजाज नहीं मिले थे और वो क्वारंटाइन में है कराची के होटल। नहीं तो उन्हें क्यों नहीं मिले भट्टी साहब वीजा अब तक? डॉक्यूमेंट्स में मुख्तलिफ प्रॉब्लम है। सरफराज का इशू ये था कि उनके पास पहले अकामा था जो लास्ट ईयर उनका एक्सपायर कर गया था। कुछ टेक्निकल रीजन है तमाम वीज़ों में। तो लेकिन जो सबसे मुश्किल काम है कि 5 दिन से वो कराची और लाहौर के जिन होटलों में खिलाड़ी हैं, कहा जाता है कि वहाँ खिड़की भी नहीं है, फ्रेश एयर का भी इंतजाम नहीं है। तो वो कितने दिन क्वारंटाइन में रहेंगे, कब फ्लाई करेंगे अबू धाबी? तो ये तो बड़ा एक सवाल, बिल्कुल ये तो और भी ज़्यादा एक मुश्किल सिचुएशन में उनको डाल देने वाली बात होगी। सिकंदर, ये अभी भट्टी साहब जो बता रहे हैं कि लगता है कि टूर्नामेंट की शायद शक्ल ही बदल जाए, कि अभी ये भी डिसाइड नहीं हुआ कि क्या वो कंटिन्यू करेंगे विद एज मेनी मैचेस या फिर सिंगल लीग कर देंगे। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इस टूर्नामेंट की अब PSL 6 की क्या शक्ल बनती जा रही है? आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह जहां रुका था बिल्कुल सिलसिला वहीं से, कुछ तो क्रेडिबिलिटी इसको देनी ही होगी कि प्रॉपर उसी तरह ये PSL 6 जाए जिस तरह पहले 5 गए हैं? जी सिकंदर। देखिए, सबसे पहले तो PCB को हमें ये क्रेडिट देना पड़ेगा। उन्होंने इतने मुश्किल हालात के बावजूद भी और जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी हेल्प से उन्होंने यहाँ तक तो पहुँच गए। अब सबसे बड़ा मसला ये था कि वीज़ाज और उनको आना है, भारतीय जो क्रू है उनको, जो साउथ अफ्रीकन, वो सब पहुँच गए। अब जो नई जो सूरत हाल पैदा हुई है कि जो टाइमिंग्स हैं वो हमें 20 तारीख को वहाँ से निकलना है, 23 तारीख को इंग्लैंड पहुँचना है। एक और दफ़ा हम इंग्लैंड की खिदमत के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे उनके मैचेस खेलने जा रहे हैं, इसलिए कि वो बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में हैं। हमारी प्रॉब्लम्स आज तक किसी ने दुनिया में नहीं देखी, हम इंग्लैंड की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स देखने जा रहे हैं। तो वो जो टाइम है उस पीरियड में, जैसे अभी भट्टी साहब ने बोला, डबल लीग के बजाय अगर वो सिंगल लीग करें कि हर टीम हर एक से एक मैच खेले, तो उसकी क्या सूरत हाल बनती है। तो ये उस वक्त हम इसको फाइनलाइज करेंगे कि जब ये सारे लड़के वहाँ पहुँच जाएं और वो जो टाइम है उनका कि 7 दिन और 10 दिन, जो लोकल हमारे हैं वो 7 दिन के लिए शायद, और जो भारत से आ रहे हैं शायद उनका भी 7 दिन कर दिया या 10 दिन कर दिया, भट्टी साहब इसको कंफर्म करेंगे। तो वो पीरियड खत्म हो जाए, फिर 2 दिन उनको चाहिए अपना इक्विपमेंट लगाने के, उसके बाद टूर्नामेंट शुरू होगा। तो बहुत ही एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम अभी कुछ नहीं कह सकते कि ये होगा या ये होगा। बड़ी आसाब की जंग है। अब इस आसाब की जंग में क्वारंटीन जाहिर है जब आपकी अपने मुल्क से शुरू हुई भी और इतनी मुश्किल से आप पहुंचे, आप फिर एक और मुल्क में हो, वहां भी क्वारंटीन का सिलसिला एंड ऑल दैट।
सिकंदर, ये सारा कुछ खिलाड़ी की नफ्सियात पर किस तरह से असरअंदाज होता है? ऑल्दो अब तक आदी हो जाना चाहिए, लेकिन PSL 6 में ऐसा लग रहा है कुछ ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं इर्द गिर्द, और ख़ास तौर पे सिकंदर, क्योंकि भट्टी साहब ने भी बताया कि कुछ होटल्स ऐसे हैं जहाँ क्वारंटाइन की है। एक ऐसी चीज़ है जिससे मैं जो हूँ एज अ गुजरा, मुझे कोविड हुआ था, मैं उसमें से गुजरा, मगर मेरे साथ जो है मेरी फैमिली सपोर्टिव मेरे लिए खड़ी हुई थी। वो पीरियड मुझे याद है, मगर मेरे साथ मेरी फैमिली थी। ये इस किस्म की सिचुएशन मैंने तो आज तक जिंदगी में सुनी ना, सोची ना देखी। तो लड़कों पे क्या गुजर रही होगी, आई एम श्योर इट मस्ट बी वेरी 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 टफ। एक फिजिकली अपने आप को फिट रखना, सुबह उठना, फिर क्या करना है, इसके टीवी के अलावा या इंटरनेट के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये मिलकर जो है बहुत ही ज्यादा मैं समझता हूँ कि लड़कों पे असर होगा। मगर लड़के नए हैं, प्रोफेशनल्स हैं, दे हैव टू अडॉप्ट इट कि जी ये हमने करना है और किसी तरह अपने आप को इस टाइम से गुजारना है। तो आई विश देम ऑल द बेस्ट। अच्छा, एंड यू विश देम ऑल द बेस्ट। भट्टी साहब, अब ये कब तक क्लियर हो जाएगा कि इस टूर्नामेंट ने किस शक्ल में आगे बढ़ना है? क्योंकि जाहिर है अभी रिमेनिंग मैचेस की तादाद अच्छी खासी है, टाइम कम मिला या देर से शुरू होंगे, एंड मिनट डिसीजंस हैं। हाँ, देर से शुरू होगा तो मे बी दे वुड हैव टू ऑल्टर द नंबर ऑफ मैचेस एज वेल। और भट्टी साहब, फ्रेंचाइजीज का क्या मौक़िफ़ है इस साल? क्योंकि टूर्नामेंट का अगर शक्ल बदल रही है तो ऑब्वियसली दे मस्ट हैव अ से इन इट एज वेल। दे हैव टू बी ऑन द सेम पेज। देखिए अब्दुल्ला, कल तक मेरे ख्याल सैटरडे तक सारी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी, और मुझे नहीं लग रहा कि अब सैटरडे के बाद PCB के पास भी टाइम है। अब एक मसला और दरपेश था कि पाकिस्तान टीम ने 23 जून को ट्रैवल करना है इंग्लैंड के लिए, तो शायद अब जो 20 को फाइनल होना था वो एक दिन आगे लेकर चले गए, 21 तारीख को होगा। लेकिन ये जो क्वारंटीन वाला मसला है ना अब्दुल्ला, ये बहुत सीरियस मसला है कि अगर आप 12-14 दिन एयर कंडीशन के अंदर बैठे हुए कमरे में और फिर आपको 47-48 टेम्परेचर में जाकर खेलना पड़ रहा है, तो लड़कों के लिए तो काफ़ी तकलीफदेह बात है। बल्कि कल में डेविड गावर, इंग्लैंड के फॉर्मर कैप्टन ने वो कमेंट्री के लिए अबू धाबी आए हुए हैं। उन्होंने तो कहा कि मुझे लग रहा है कि मैं पिंजरे में बंद हूँ, लेकिन जाहिर है ये सिचुएशन ऐसी है, इससे नहीं तो ये लोग खुली फजा में भी नहीं जा सकते एज एन इंडिविजुअली अपने टाइम पे। दे कैन नॉट इवन टेक अ वॉक आउटसाइड, कुछ नहीं ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल है। नहीं अब्दुल्ला, जिस तरह हमारे ऑफिस से थोड़े फासले पे आपको पता है कि 2 5 स्टार होटल्स हैं, तो कराची में एक 5 स्टार होटल में जहां लड़के बंद हैं, कमरे से आप सिर्फ दरवाजे तक जा सकते हैं, जहां वो जब आपका खाना रख के चले जाते हैं या आप टॉवल मंगवाते हैं, वो सिर्फ आप दरवाजा खोलकर उठा सकते हैं। इसके अलावा कमरे से बाहर आपको जाने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। और इन दोनों होटल्स में, कराची और लाहौर के दोनों होटल्स में कोई खिड़की नहीं है कि आप एयर कंडीशन को बंद करके थोड़ी देर के लिए ताज़ा हवा जो है वो ले सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब एक और जो बात आपने पूछी कि अब ये शेड्यूल तो देखें, कल फाइनल होगा। मेरे ख्याल में फ्रेंचाइजीज के साथ PCB ने बात कर ली होगी कि टूर्नामेंट के जो 14 मैचेस थे उनको मिलाकर बाकी 20 मैच करवाए जाए या नए सिरे से सिंगल लीग पर टूर्नामेंट करवाया जाए। अब चूंकि असल मसला टाइम का है, तो मेरे ख्याल में आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज बहुत सारी क्लैरिटी आ जाएगी, तो कल शेड्यूल के अनाउंसमेंट के बाद पाकिस्तान से जो लोग गए वो 7, लेकिन फाइनल तो 20 को ही होगा ना, व्हाटएवर द नंबर ऑफ मैचेस। 21 को होगा, 21 को अब्दुल्ला, ठीक है। फाइनल 21 की होगा, 21 को होगा शुरू, किसी भी डेट को। अब अच्छा, आप एक्साइटेड हैं वैसे? लेकिन भट्टी साहब जो बातें बता रहे हैं, मुझे तो बड़ी टेंशन हो रही है। मुझे तो ऑलमोस्ट सुन के टेंशन इसलिए भी हो रही है क्योंकि अगर आप देखें तो पाकिस्तान में कोविड पॉजिटिविटी की शरह जो है वो बिल्कुल कम, डिक्रीज पे है। ख़त्म तो ऑब्वियसली बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन डिक्रीज पे है। तो भट्टी साहब, कोई ऐसी तजवीज़ बीच में नहीं आई थी कि कोई और भी तो हमारे स्टेडियम्स है, रावलपिंडी भी है, मतलब इतनी मुश्किलात में जाके अबू धाबी से परमिशंस लेके, जो कि अभी भी कच्चा पक्का सिचुएशन है, वहां जाके करवाना, कोई और अल्टरनेटिव नहीं था विद इन पाकिस्तान? देखिए, पहले तो ईद से पहले तो NCOC ने इनको परमिशन नहीं दी। ईद के बाद फिर फ्रेंचाइजीज ने कहा कि आप टूर्नामेंट को UAE लेके जाएं, लेकिन अब फ्रेंचाइजीज के लिए जो अच्छी खबर मिली कि उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कह दिया कि इजाफी अखराजात जो है वो हम आपसे नहीं लेंगे, वो पैसे हम देंगे। तो फ्रेंचाइजीज के तो मजे हो गए, वो अबू धाबी भी जाएंगे, वहां जाके मैचेस भी मुकम्मल हो जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त बजाय पैसों के या
पाकिस्तान में टूर्नामेंट करवाने के, वो अबू धाबी में टूर्नामेंट खत्म करने पर इंटरेस्टेड है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर जो इस बार इन्होंने कोरोना एसओपीज को फॉलो करवाया है होटल्स में, तो कराची में भी टूर्नामेंट हो सकता था अगर एनसीओसी को कन्विंस किया जाता। लेकिन मेरे ख्याल में पीसीबी भी पाकिस्तान से ज्यादा, बस वो जरा बाहर होते हैं ना, तो सख्तियां ज्यादा होती हैं और प्रेशर ज्यादा होता है और अमल दरामद भी होता है पाबंदियों पे। सिकंदर, इस सारी सूरत हाल के बावजूद, आर यू एक्साइटेड फॉर द क्रिकेट दैट इज कमिंग अप इन PSL 6? सर हम तो हैं थोड़े एक्साइटेड। लुक फॉरवर्ड टू फॉर यू। नहीं, बिल्कुल जी, हम सारे PSL के लिए वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट कि भाई हो जाए। देखें, ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होगा पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, इसलिए कि IPL पोस्टपोन हो चुका है और वो इतनी बड़ी उनकी लीग है और इतना पैसा उनके पास है, इतना पैसा है, उसके बावजूद वो जो है ये काम उन्होंने वो नहीं कर सके। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर ये कर लेगा तो इट विल बी वेरी एक्साइटिंग। और अब बस सिर्फ ये देखना है कि जो अभी लीग, डबल लीग और सिंगल लीग की बात हो रही है, उसको कैसे मैनेज करता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। अगर वो कर लेगा तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। All right, we are looking forward to it as well. सिकंदर, फिर जब मैचेस होंगे तो आपसे तो हम रोज़ ही आपको तंग करेंगे और आपसे हम तज्जिए लेते रहेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू अब्दुल माजिद भट्टी साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। और आप ज़रा नज़र रखें, खबरें तो हम आपसे लेंगे ही। अच्छा, डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस एंड एवरीथिंग, वो तो हमने सारे डिस्कस कर ही लिए, लेकिन जब स्टार्ट हो जाएंगे ना मैचेस तो हम सब कुछ भूल जाएंगे एंड वील स्टार्ट एंजॉयिंग देम।